दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राज और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ईवीएम संबंधी सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। बीयू, सीयू और बीयू और सीयू को कैसे कनेक्ट करते हैं, मॉक पोल, सीआरसी, सभी पार्ट्स की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। यह पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य जो पोलिंग ऑफिसर हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि दो बॉक्स जो आपको मिलेगा, एक कंट्रोल यूनिट का बॉक्स और दूसरा बैलेट यूनिट का बॉक्स। तो पहले हम इसे खोलने के लिए सीखें। दोनों कॉर्नर पे हम अंगूठा लगाएंगे और अंगूठा लगाने के बाद हम मिडिल फिंगर को अपनी ओर खींचेंगे। मिडिल फिंगर को अपनी ओर खींचने के बाद यह बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये छोटा बॉक्स है जिसमें सीयू रहेगा, निकाल लेंगे। देखना है कंट्रोल यूनिट जो लिखा हुआ है वही इसका फ्रंट लेयर हो गया। ठीक इसी प्रकार जो बैलेट यूनिट होगा, बैलेट यूनिट में भी हम कॉर्नर में अंगूठा लगाएंगे और जो लॉक है लगा हुआ उसको मिडिल फिंगर लगा के अपनी ओर खींचेंगे। इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बैलेट यूनिट, इस दोनों बॉक्स को अब हम कंट्रोल यूनिट में देखेंगे। ये रेड लैंप हो गया, ये बीची लैंप है और ये ग्रीन लैंप है जो रेडी लैंप है। सबसे पहला काम कि जब पीसीसीपी के द्वारा कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपको मिलता है तो पहले आप चेक कर लें कि यह मशीन जो है आपको सही मिला है या इसमें कुछ त्रुटि है। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा यह रहेगा कि पहले आप बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कभी ये सॉकेट आपको गड़बड़ मिल जाए। तो जो लॉक है, जो रेड कलर का लेयर है, उसको रेड की ओर लगाते हुए इस तरह से हम प्रेस करेंगे और वायर को खींच के देख लेंगे कि सही से मेरा कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ये बीयू कनेक्टर में हमने बीयू को कनेक्ट कर दिया। अब ईवीएम को ऑन करना है, दैट मीन्स सीयू को हम ऑन करेंगे। ये नीचे की ओर ऑफ है, ऊपर की ओर ऑन है। अब मेरा सीयू बीयू से कनेक्ट हो गया। प्रोसीड्यूर जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो है कैंडिडेट सेट। कैंडिडेट सेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पहला स्लॉट है, पहला स्लॉट को हम यहाँ से प्रेस करेंगे। ये ऊपर वाला जो है कॉलम खुल जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बैटरी है और ये कैंडिडेट सेट का जो है बटन है। कैंडिडेट सेट को हम जब प्रेस करते हैं तो ईवीएम सेट कैंडिडेट को इंडिकेट कर रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल कि हमने यहाँ 2 पर ला करके कैंडिडेट को सेट किया, तो अब दो कैंडिडेट इसमें सेट हो गया। अगर उम्मीदवार की संख्या 2 से अधिक है उस कंडीशन में किस प्रकार से हम सीयू और बीयू के कैंडिडेट सेट को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट में यहाँ एरो मार्क, ये जो एरो मार्क है इसको हम आगे की तरफ प्रेस करेंगे साथ साथ दोनों को, तो ये मेरा बैलेट यूनिट खुल जाएगा और इस तरह से हम इसको खोल सकेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ कि अभी 2 कैंडिडेट सेट है। रेस्ट वाइट लेयर है, ये 2 पार्ट में खुलता है, इधर वाइट और इधर ब्लू। तो इस तरह से अगर हम कैंडिडेट की संख्या 5 करेंगे, ये 5 हमने खोल दिया। अब हम यहाँ कैंडिडेट सेट को बटन प्रेस करेंगे, कैंडिडेट सेट का ऑप्शन आएगा। अगर हम 5वें बटन पे प्रेस करेंगे तो मेरा 5 कैंडिडेट सेट हो जाएगा। जैसे हम कैंडिडेट सेट को हम प्रेस किए, कैंडिडेट सेट और 5वें पे हमने तो कैंडिडेट सेट मेरा
5 आ गया। तो इस तरह से हम CU और BU में कैंडिडेट सेट को ऑपरेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं। चूँकि मॉक पोल में समय लगेगा तो हम कैंडिडेट को कम कर दें, तो हम कैंडिडेट सेट को 2 पर कर दे रहे हैं। कैंडिडेट सेट को प्रेस करेंगे, कैंडिडेट सेट, और दूसरा बटन हमने प्रेस किया, कैंडिडेट सेट 2 हो गया। अब हम इसके मॉक पोल की प्रक्रिया कर रहे हैं कि 2 कैंडिडेट को हम बैलेट दे रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कैंडिडेट को हमने वोट कास्ट किया, तो जब तक ये रेड बटन जलता रहेगा दैट मीन्स कि मशीन मेरा प्रोसेसिंग में है। रेड जो लैंप है वह ऑफ हो गया, दैट मीन्स वोट कास्ट हो गया। जब भी हम बैलेट देंगे तब तक रेड बटन जलता रहेगा जब तक कि कोई वोटर वोट कास्ट नहीं करते, तो हम रेड बटन जला। ये रेड बटन कंटिन्यूअसली जलता रहेगा जब तक कि वोट कास्ट नहीं हो रहा। जब वोट कास्ट हो जाएगा तो ये रेड लैंप ऑफ हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट कैंडिडेट को एक वोट कास्ट किया। तो इस तरह से हमने मॉक पोल करा लिया। अब मॉक पोल के बाद CRC करना है। तो CRC के लिए जो है, जो सेकंड स्लॉट है मेरा, इसको हम खोलेंगे, प्रेस करेंगे, ऊपर करेंगे, खुल जाएगा। सबसे पहले हम क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोजिंग। डेट और टाइम फिर आएगा, सीरियल नंबर दिखाएगा, कैंडिडेट सेट हमने 2 किया था, दो वोट हमने कास्ट किया, वोट पोल क्लोज्ड हो गया। अब हम चाहे कि पुनः हम वोट करें क्लोज के बाद, तो हम वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम जब भी बैलेट दबाएंगे तो बैलेट यूनिट से वोट कास्ट करने के पश्चात ये जो है मतलब वोट कास्ट होगा भी नहीं और इनवैलिड शो करेगा। जैसे हम बैलेट दे रहे हैं तो ये इनवैलिड शो किया, तो इस तरह से इनवैलिड इंडिकेट कर रहा है कि मेरा CRC कंप्लीट नहीं है। क्लोज हमने दबाया। अब हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रिजल्ट का। हम रिजल्ट प्रेस करेंगे, रिजल्ट। तो जो हमने वोट कास्ट किया है, किस कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा है, इस रिजल्ट के माध्यम से हम देखेंगे। दो कैंडिडेट, वोट पोल 2 वोट पड़ा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट मीन्स कैंडिडेट फर्स्ट को हमने 2 वोट दिया और जो सेकेंड कैंडिडेट थे वो 0 वोट लाए। तो इस तरह से रिजल्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इंड के बाद भी हम एक बीप साउंड का वेट करेंगे और ये स्क्रीन मेरा ब्लैंक हो जाएगा और ग्रीन लैंप मेरा जलता रहेगा।
अब हम उस वोट को क्लियर करेंगे। मॉक पोल के बाद जो सीआरसी का प्रोसेस जब कंप्लीट करेंगे तब मेरा जो ईवीएम है वो एक्चुअल वोट के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम क्लियर करेंगे। कैंडिडेट सेट 2, फर्स्ट कैंडिडेट को हमने दो वोट कास्ट किया। टोटल वोट पोल्ड 0, दैट मीन्स टोटल वोट जो है डिलीट हो गया। कैंडिडेट 1 को 0 वोट और कैंडिडेट 2 को 0 वोट और इंड। कैंडिडेट 2 0 वोट, इंड। अब इस तरह से हमने सीआरसी कर दिया। सीआरसी के बाद सीलिंग की प्रक्रिया होगी और सीलिंग के बाद ये मेरा ईवीएम सीयू और बीयू रेडी हो जाएगा फाइनल पोल्स के लिए। तो अब हम देखेंगे, ये चूँकि बैलेट बटन जो है प्रेस हो गया, इस कारण से रेड ऑन हो गया कि अब आप वोट कास्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो बैलेट यूनिट का कनेक्शन है ये इस तरह से 4 स्लॉट रहता है, 1 2 3 4। जब कैंडिडेट 16 से अधिक होते हैं, 17 कैंडिडेट हो जाएगा, तो सेकंड जो है मेरा बीयू अलॉट होगा। तो वो जो सेकंड बीयू होगा उसके लिए ये कनेक्शन जो है ये सेकंड पोजीशन पर जाएगा। और जैसे ही हम इसको सेकंड पर डालें तो ये मेरा लिंक एरर शो करने लगेगा और लिंक एरर जो है यह इंडिकेट कर रहा है कि जो कनेक्शन है वो गलत हुआ है। जब हम इसे फर्स्ट पर डालेंगे तब ये मेरा सही कनेक्शन हुआ। अब हम बैलेट डालेंगे, मेरा वोटिंग होगा। जब हम सेकंड बीयू को यूज़ करेंगे तो सेकंड बीयू के लिए फर्स्ट बीयू जो है उसका कनेक्शन डायरेक्ट सीयू से होगा और सेकंड जो होगा वो इसके लिए पीछे कनेक्शन स्लॉट बना हुआ है। यहाँ पर हम इसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने सीयू में कनेक्ट किया उसी प्रकार से हम सेकंड बीयू को इससे कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से एक्चुअल वोटिंग के लिए ये तैयार है। अब सीलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम वोटिंग चालू करवाएंगे। जब एक्चुअल पोल कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रेस बटन यहाँ से क्लोज बटन यहाँ से हम दबा देंगे। ये अब मेरा क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अब हम इसे बॉक्स में डालेंगे। बंद कर दे। क्लोज का प्रोसेसिंग हो रहा है। क्लोज अब कंप्लीट होगा। दो कैंडिडेट वोट पोल 0, क्योंकि हमने एक्चुअल पोल में अभी एक भी वोटिंग नहीं की है। वोट पोल क्लोज। अब हम पुनः इसे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम इस सॉकेट को खोल देंगे, जो बीयू कनेक्टर है उसे निकाल देंगे। दोनों के अपने अपने केस में हम डाल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ईवीएम संबंधी, सीयू और बीयू संबंधी A to Z जानकारी, जिसमें आप कैंडिडेट सेट, मॉक पोल, सीआरसी और रेस्ट सारी जानकारी, विभिन्न पार्ट्स और उसके फंक्शन को हमने आपको प्रोवाइड की।
बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।